हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी हायर 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के पर्यायवाची के बारे में चर्चा करेंगे। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएसआई, एसएससी, जीडी आदि परीक्षाओं में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल भाषा में, और जहाँ ट्रिक होगी वहाँ ट्रिक से करेंगे। जैसे कि दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, दुर्गा का इसमें क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। कालिका याद नहीं करना, चंडिका, भवानी, कल्याणी, चामुंडा ये याद करने वाले नहीं है, इसके नाम में ही सब छुप रहा है। कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, चामुंडा ये अपने व्यावहारिक जीवन में भी प्रयोग करे जाते हैं ये वाले नाम। तो ये आपको याद नहीं करना है। आपको याद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। कामाक्षी और बागेश्वरी बेस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। और एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर मैंने 54 सेट लगाए हैं, तो मेरे को पता है क्या क्या उठाया जा रहा है। हर पेपर में पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर में। तो पर्यायवाची अच्छे से तैयार कर लें, रट लें, कुछ भी करें, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको क्या क्या याद करना है, कामाक्षी और बागेश्वरी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर रिपीट होते रहते हैं और हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, चामुंडा ये सभी अपने व्यावहारिक जीवन में कोई ना कोई नाम लेता रहता है, तो हमें याद होते हैं। ओके, महागौरी, सिंहवाहिनी ये इतने खास नहीं है ना, मेरे को अभी कोई प्रीवियस पेपर में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। और ये वाले 5 तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, चामुंडा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। गधा का पर्यायवाची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा रहा है। प्रीवियस पेपर एसएससी जीडी के मैंने 2 सेटों में देखा है, गधा के पर्यायवाची वहाँ पूछे जा रहे हैं, आप भी याद कर लें और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहेगी। गधा का पर्यायवाची, गधा को मूर्ख है वो गधा है, गधे को मूर्ख बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर रोड पर बीच में खड़ा हो जाए गधा तो हटने का नाम नहीं लेता। ओके, जब तक तुम उसे धक्का नहीं मारोगे तब तक बीच रोड पर खड़ा रहता है। गधा का दूसर भी होता है, गधा है इसीलिए तो दूसर है, खच्चर होता है। तो आपको गधा का मूर्ख, दूसर, खच्चर और गर्दभ पहला अक्षर कॉम्बिनेशन करके पढ़ो, पहला अक्षर गर्दभ मतलब गधा। तो ये आपको 4 तो याद नहीं करने, 4 तो वैसे ही याद हो गए ना, मूर्ख, दूसर, खच्चर, गर्दभ। आप बहुत गर्दभ लग रहे हो। आप किसी अगर फेसबुक चलाते हो तो कमेंट में डाल देना जो पर्यायवाची जैसे याद नहीं हो, आप बहुत गर्दभ लग रहे हो, तो आपको रिप्लाई में मिलेगा थैंक यू भाई साहब। देख रहे हो ना आप, किसी को गधा कहने पर भी आपको धन्यवाद मिल सकती है। कितने अच्छे नाम दें गधे के। देखो, शीतल वाहन, अरे वाह। वैशाख नंदन, आप बहुत शीतलवान हो, आप बहुत बड़े गधे हो। चक्री वाहन, रासव, खर ये सब किसके पर्यायवाची हैं, गधे के। तो आपको याद क्या करना है, मैं आपको बताऊं कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट। पहला नंबर प्रायोरिटी दूंगा गर्दभ। परीक्षा में गर्दभ बहुत बार पूछा गया है, और पूछा गया रासव और खर, ये 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको इसे भूलना नहीं चाहिए। मूर्ख, दूसर, खच्चर ये तो व्यावहारिक जीवन में सबको याद होते हैं, आपको भी याद होंगे, मेरे को भी याद हैं। गर्दभ, खर और रासव ये आपको रट्टा फिकेशन कर लेना आप। ओके, वैशाख नंदन कितना मस्त नाम है। शीतल वाहन, गधे के भी ऐसे नाम हो सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं की होगी आपने। ओके, वैशाख नंदन, शीतल वाहन। अगर आप गधा खड़ के जाए तो आप उससे बोलना ये आ रहा है शीतल वाहन, तो लोग अचंबा करेंगे, ये आ रहा है वैशाख नंदन। और आप किसी से बोल देना वैशाख नंदन तो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे क्या पता। तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्जुन के पर्यायवाची। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, और जो वेस्ट हैं उन्हें मैं अपने आप मना कर दूंगा कि ये वाले क्वेश्चन आपको याद नहीं करने। जैसे अर्जुन को सभी लोग पार्थ बोलते हैं, ये तो बेसिक है। अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था भाई। पार्थ का जन्म भारत में हुआ था। इन्हें हम धनंजय भी कहते हैं, अर्जुन को क्या बोलते हैं, धनंजय। और इम्पोर्टेंट कौन से है, गुणाकेश और गांडवधारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और गांडवधारी तो पहले नंबर पर दूंगा इसे,
फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दूंगा, सेकंड पे गुणाकेश को दूंगा। परीक्षाओं में क्या आता है, भारत में गुणाकेश गांडवधारी पार्थ धनंजय रहते हैं। ओके, एक ही नाम है व्यक्ति के। भारत में गुणाकेश गांडवधारी पार्थ धनंजय रहते हैं। तो गांडवधारी तो भाई साहब इसे याद कर लो, गांडवधारी को और गुणाकेश को। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। घोड़ा, घोड़ा घोड़ा का तो इम्पोर्टेंट होगा। आपने क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस पेपर लगाते हो तो आपको पता होगा कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है, और हर बार परीक्षा में कौन सा आता है और कौन सा नहीं है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, घोड़ा का होता बाजी, किसने, घोड़े ने बाजी मार ली। तो अश्व, अश्व आपको याद क्या क्या है मैं आपको बता दूं, बाजी याद होगा आपको, घोड़ा याद होगा और अश्व याद होगा। ओके, और छोटा बच्चा बहुत तेज भागता है, उसके गले में हाय या है, बच्चे के गले में क्या होता है, हाय या है। तो ऐसे अनुमान लगा लेना। तो 1 2 3 4 तो आपको याद ही नहीं करने, जिस पे गोला लग रहा है वो आपको याद ही नहीं करने, क्योंकि ये तो वैसे ही याद हो जाते हैं। अश्व का होता है बाजी, घोड़ा है, ओके, और क्या, घोटक। ये नॉर्मल है, ये वाले नॉर्मल है जिसे आप याद करोगे। बाजी, घोड़ा, घोटक है, ये किसके हैं, घोटक, घोड़ा, घोटक को घोड़ा से कॉम्बिनेशन करो, इसका याद हो जाएगा ये। ओके, रविपुत्र, ओके, रविपुत्र, सैंधव, ये पर। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें घोटक, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड है सैंधव, ये थर्ड है तुरंग। ओके, ये 3 पर्यायवाची हमको हर वक्त याद होनी चाहिए। ओके, घोड़ा, घोटक, बाजी, तुरंग है, घोड़ा, घोटक, बाजी, तुरंग है, सैंधव और रविपुत्र। रवि का पुत्र कौन है, घोड़ा है। रवि का पुत्र कौन है, घोड़ा है, जो तेज भागता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी। कुछ भी याद नहीं करना, एकदम सरल भाषा में मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसा कर दूंगा कि आपको बस वर्ड याद रखना है। देखो, भूमि, धरती को भूमि बोलते हैं भाई, तो धरती और भूमि तो हमें याद ही नहीं करना है। ये देखो मैं गोला लगा रहा हूं अभी, पृथ्वी, भूमि, धरती, ये आपको याद करना है। धरणी याद करना है, नहीं तो 1 2 3 4 याद नहीं करने, क्योंकि मिलते जुलते से लग रहे हैं ना। भूमि, धरणी, भूमि, धरणी, भूमि, धरती, और क्या नहीं याद करना, धरा याद नहीं करना भाई, जमीन याद नहीं करना, धरित्री याद नहीं करना। ये कितने याद नहीं करने, मैंने अभी आपको बता दिया। धरित्री, जमीन, धरा, धरणी, भूमि, भू, धरती, ये 1 2 3 4 5 6 7 याद नहीं करने। याद नहीं करने का मतलब यह है कि ये आपको याद होने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की तो ये आपको याद होनी चाहिए। नहीं है तो पेपर में ऑप्शन देखना, उसी हिसाब से टिक कर देना। क्योंकि देखो और कॉम्बिनेशन देखो, इसमें धाधनुष का धरणी, धरा, धरणी, धरा, धरित्री, धरती, दिख रहा है कुछ, धाधनुष का आ रहा है पहले, तो पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे। और देखो कॉम्बिनेशन और बता रहा हूं आपको, वसुधा, वसुंधरा और वसुधा, वाह आ रहा है, तो ये किसके हैं, धरती के हैं। किसके, और धरा भी आ रहा है, धाधनुष का भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के पर्यायवाची में धा शब्द आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा 99% किसका होगा पर्यायवाची, पृथ्वी का होगा। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपकी, वसुधा फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, वसुंधरा, ओके, भू थर्ड पे। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन प्रश्नों को आप रट लें, याद कर लें, कुछ भी करें। ओके, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने गांव में बच्चों के नाम होते हैं, ऐसे ही यहाँ सूर्य के पर्यायवाची हैं। आपके गांव में रवि होगा, सूरज होगा, और कौन होगा, प्रभाकर होगा, दिनेश होगा, भास्कर होगा, दिवाकर होगा, भानु होगा, आदित्य होगी, सविता भाभी होगी। ओके, हंस आसमान में उड़ता है, अंशुमाली, ये याद करने हैं। तो रवि, सूरज, अगर आपको ऐसा लग रहा है पर्यायवाची नहीं आ रहे हैं, अगर सूर्य का पर्यायवाची पूछ लिया, अगर किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है वहाँ मिलता जुलता, तो आप सूर्य के पर्यायवाची पर नाम पे टिक करना। जैसे कि भास्कर भाई, गोविंदा की पिक्चर है, भास्कर दिवाकर चौधरी, है ना, तो भास्कर दिवाकर किसके हैं, भास्कर दिवाकर दोनों किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। रवि, सूरज
ये सूरज तो याद ही नहीं करना, सूरज तो जो सूरज दिन में निकलता भाई, तो दिनकर और सूरज तो याद ही नहीं करने, ये तो आपको याद हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है। भास्कर, दिनेश, प्रभाकर, मरीचि क्या बेटा, मरीचि बता रहा हूँ आपको। मरीचि जो धूप तेज निकलती है ना रेगिस्तान में, तो आपकी आंखों के सामने झिलमिल झिलमिल होने लगती है, वही रेगिस्तान में मरीचि। जैसे रोड पे चलते समय गर्मियों के दिनों में जो मरीचि दिखाई देती है वो धूप के कारण दिखाई देती है। ओके, आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में वहाँ क्वेश्चन पढ़े होंगे, वहीं से मरीचि। तो और फर्स्ट प्रायोरिटी में इंपोर्टेंट में कैसे दूंगा बेटा, मात्रदंड, रट्टा मार लो इसे, आदित्य, ये इंपोर्टेंट है बेटा। दिवाकर, ये इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। दिनेश, अंशुमाली, ये 4-5 सूर्य के पर्यायवाची बेस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। और देखो रवि और सूरज, दिनेश भास्कर, दिवाकर भानु, दिन में सविता भाभी के संग पतंग उड़ाने गई। पतंग किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है। रवि, सूरज, प्रभाकर, दिन में भास्कर, ये सभी जितने लड़के हैं जी सविता भाभी के संग पतंग उड़ाने गए। और साथ में कौन था, आदित्य भी था। हंस आसमान में उड़ता है ऊंचा, सूर्य के पास जाने की कोशिश करता है। ओके, तो हंस किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रात्रि का पर्यायवाची मस्त है, रजनी, निशा, यामिनी, रात में निशीथ से मिलने गई। ओके, रजनी, निशा, यामिनी रात में निशीथ से मिलने गई, और वो भी रात रैन विवारी थी, मस्त रात थी। यामा किसका है, रात का पर्यायवाची है बेटा। और यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। तो ऐसे याद कर लेना, यामा महादेवी की वर्मा की रचना है और रात्रि का पर्यायवाची है। तो रजनी, निशा, यामिनी रात में निशीथ से मिलने गई, और रात कैसी थी, रैन विवारी, मस्त रात थी। ओके, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसी दूंगा इंपोर्टेंट में बेटा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है इसका पहले नंबर यामिनी, सेकंड पे विवारी, उसके बाद आता निशीथ। ये आपको इंपोर्टेंट है, ये रात के पर्यायवाची ज्यादातर पेपरों में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद होने चाहिए भाई। हाँ, तो आप याद कर लेना। वैसे तो लड़कियों के नाम है, जल्दी याद हो जाएंगे तुमको। और क्वेश्चन देखो, आकाश का याद ही नहीं करना, कुछ ऐसे वर्ड हैं इसमें कि मिलते जुलते, इसमें से 1-2 याद करना है, देख लेना। आकाश, अंबर, ऊपर मुंह करो और आकाश और अंबर को देखो। अनंत, कहां तक, अनंत तक देखो। आकाश कहां तक, अनंत तक फैला हुआ है। कहां पर है, अंतरिक्ष में भाई। आसमान, गगन, नभ, व्योम, कक्षा 8 में पढ़ ले होंगे आपने जी। ओके, तो ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, अगर आ जाएगा तब भी आप मार दोगे। आप मैं से फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दूंगा, व्योम, ज्यादातर से पूछे जाने वाला व्योम। और क्या है, नभ, पेपरों में पूछे जा सकते हैं ये दोनों, अगर पूछेगा तो। आकाश का इसके नाम में छुपा है, इसके सब नाम में छुपा है। ओके, आकाश, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, नभ, व्योम। तो ये तो सरल है, आगे देखते हैं भाई। आकाश के ये वाले याद करने हैं, याद करने वाले आकाश के कौन से हैं, पुष्कर आकाश का होता है, सारंग आकाश का होता है, नदी का भी होता है सारंग, विष्णुपद और फलक ये आकाश के होते हैं। ओके, ये याद करने वाले। तो इसमें से आप सारंग को और का पुष्कर को याद कर लो, सारंग को और पुष्कर को याद कर लो। विष्णुपद और फलक ये सभी किसके हैं, सभी इंपोर्टेंट हैं ये। नदी के पर्यायवाची, मस्त पर्यायवाची नदी के, देखो नदी को भाई साहब, नदी का पर्यायवाची ये दे, इतने सारे दे रखे हैं, लेकिन पूछता क्या है, तटनी, तरंगिणी, तनुजा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से पूछता है, तटनी, तरंगिणी, तनुजा, ये किसके पर्यायवाची हैं, नदी के पर्यायवाची। ओके, कुलकसा किसका पर्यायवाची, नदी का है। सारंग किसका है, नदी का है। अभी आपने देखा होगा सारंग और किसका पर्यायवाची है, देखो सारंग आकाश का पर्यायवाची है। ओके, तो सारंग नदी का भी पर्यायवाची है और
किसका, आकाश का भी पर्यायवाची। तो पेपर में आएगा तो बड़े हिसाब से देगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकता। ओके, तो आप देखो अभी, तनुजा, तरंगिणी, तटनी, जीवन में मत भूलना आपने, जब तक तुम एग्जाम दो तब तक। तनुजा, तटनी, तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। ओके, और कुलकसा किसका है, नदी का पर्यायवाची है। आप इसे याद करें तो कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है। सारंग और जयमाला किसके पर्यायवाची हैं, हमारे जयमाला किसका पर्यायवाची है, जयमाला नदी का पर्यायवाची। सारंग ने नदी के किनारे जयमाला को जयमाला पहना दी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बादल के पर्यायवाची कुछ ऐसे हैं, इसका कॉम्बिनेशन बना दूंगा कि आपको उसमें से एक आदि याद करना पड़ेगा, एक भी याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि बादल को हम मेघ भी बोलते हैं और घनघोर वर्षा भी होती है बादल से। बादल को हम मेघ भी बोलते हैं और बादल से ही घनघोर वर्षा होती है। और क्या होता है, जलधार वर्षा होती है, घनघोर जलधार वर्षा होती है। और क्या होता है, जलद। तो बादल में से ही जल निकलता है, बादल में से ही जलधार वर्षा होती है, बादल से ही घनघोर वर्षा होती है। बादल का पर्यायवाची मेघ होता है। और देखो कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे, तीनों को एक साथ ले लो। वारिद, नीरद, पयोद, लास्ट में दा आ रहा है तीनों को। वारिद, नीरद, पयोद किसके पर्यायवाची हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। और देखो धरा, धार, पयोधर, देखो धर, धार या धर, देख रहे हैं ना। तो ऐसा कॉम्बिनेशन करके पढ़ो कि आपको याद हो जाए। ओके, जैसे मेघ, घन, जलधर, जलद, वार्द, नीर, पयोद, बेटा तीनों इंपोर्टेंट है, ये तीनों इंपोर्टेंट है, ये तीनों इंपोर्टेंट है और ये दोनों इंपोर्टेंट है। मेघ, अब वो जमाने गए जो मेघ को पूछ लेता था, अब नहीं पूछता, और जलद को पूछ लेता था। जलद यूं रख देता है कि आप पानी का, कमल का मार देते, इसीलिए कन्फ्यूजन करने के लिए जलद को रख देता है, लेकिन जलद बादल का पर्यायवाची है। ओके, समझ में आया ना। वारिद, नीर, पयोद, पयोधर और वारिधर, धर, तो किसके हैं, बादल के पर्यायवाची हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो घर के पर्यायवाची देखते हैं। घर का क्या होगा, एक भी याद नहीं करना, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। भवन को बेटा घर बोलते हैं, निवास को घर बोलते हैं, और निकेतन को घर बोलते हैं, गृह को घर बोलते हैं। घर में तुम आवास करोगे, घर में तुम आलय करोगे। विद्यालय, पुस्तकालय, ये सब के आलय हैं, तो घर में एंट्री हो रही है बेटा। घर में तुम वास करोगे, घर सदन है अपना, और वास स्थान करोगे, एक धर्मशाला होगी। तो सभी घर से संबंधित है, इसमें कोई याद करना है, मुझे पता है क्या याद करना है। गेह याद करना है आपको, और क्या याद करना है, निलय याद करना है आपको। गेह और याद करना, गेह और निलय याद करना है आपको। और इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दूंगा मैं, नंबर 1 गृह, पूछा जाता है बेटा पेपरों में, पूछा जाता है। और किसे, निकेतन, कहाँ है निकेतन, निकेतन किसे कहते हैं। और क्या बेटा, सदन, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ओके, और क्या, आलय मतलब घर, विद्यालय, अपने विद्यालय घर में जाओ, पुस्तकालय, आलय। ओके, एंड जहाँ गेट से एंट्री हो रही है, विद्यालय में गेट से तो जाओगे, यानी समझ ला तुम अपने घर में पहुँचे, विद्यालय में पहुँच गए। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। कुबेर के पर्यायवाची एक भी याद नहीं करना, जो याद करने होंगे मैं आपको बता दूंगा कौन सा याद करना है। सबसे इंपोर्टेंट अभी छांट दूं, यशराज, और कौन सा है, यक्षपति, ये दोनों इंपोर्टेंट है। यशराज और यक्षपति दोनों इंपोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना होगी। इससे प्रीवियस पेपर में एसएससी जीडी में यहाँ से पूछे गए हैं, यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं। ओके, और आगे देखते हैं, चलो देखो, कुबेर के पर्यायवाची, कुबेर के धनादीप, धनराज, धनेश। ओके, कुबेर के पर्यायवाची कौन कौन से, धनादीप, धनराज, धनेश, राजराज, धनेश्वर, शरीद और यक्षपति। ओके, तो इसमें कुबेर धन से संबंधित बात हो रही है, याद कौन से नहीं कर रही, जिसमें धन आ जाए वो याद नहीं कर रही। धनादीप, धनराज, धनेश, धनेश्वर। ओके, ये 4 हैं, धनादीप, धनराज, धनेश, धनेश्वर कुबेर के पर्यायवाची हो गई। और बेटा राजराज, राजाओं, जो राजा होगा वो पैसे वाला होगा, जिसके पास धन होगा वो राज करेगा। ओके, यक्षपति मतलब सबका पति, जिसके पास पैसा होगा वो सबका पति बनने का हकदार होगा। और क्या, नंद, कुमेर, नंद कुमेर। ओके,
किन्नरपति, किन्नरपति और किन्नर नरेश, ये इतिहास में भी है किन्नर नरेश। अब देखो, किन्नरपति और यक्षपति आपस में एक दूसरे से मेल खाते। किन्नरपति और यक्षपति कुबेर के पर्यायवाची हो गए। ओके, समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। पुत्र और पुत्री का पर्यायवाची। भाई साहब यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, आप इसे याद कर लें। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि आप भी याद करोगे। बेटा, हाँ बेटी, तो पुत्र का पर्यायवाची होता है बेटा और पुत्री का पर्यायवाची होता है बेटी। आत्मज पुत्र का और आत्मजा, देखना एक बड़ा डंडा और बड़ी की मात्रा, बस इसमें यही है बस। आत्मज पुत्र का होगा, आत्मजा पुत्री का होगा। ओके, और देखो बेटा, तनुज और तनुजा, तो पुत्र किसका है? तनुज का, और पुत्री क्या होगा? तनुजा होगा। ओके, तनय, तनय तनया, तनय तनया, तो पुत्र का पर्यायवाची क्या है? तनय। पुत्र का पर्यायवाची क्या है? तनय, और पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? तनया। ओके, देखो अभी बना रहा हूँ। नंदन, नंदन पुत्र का पर्यायवाची क्या है? नंदन, और पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा? नंदिनी। बेटा नंदिनी, ओ बेटा नंदिनी। सुत, सुत का क्या होगा बेटा? सुता। सुत का क्या होगा? सुता। पुत्र का पर्यायवाची सुत है, तो पुत्री क्या होगा? सुता। और कन्या, तो ये कन्या ही है, तुम जानते ही हो। ओके, तो इसमें कुछ याद करने वाले तो है नहीं। बेटा का आत्मज, वत्स, तनुज, तनय, नंदन, सुत, सब में छोटी की मात्रा लग रही है। देखो छोटा छोटा ऊ और छोटा आ की मात्रा लग रही है। देखो इसमें बड़ा डंडा भी लग रहा होगा और बड़ी की मात्रा भी होगी। ओके, देख लेना, ऐसे कॉम्बिनेशन करके पढ़ो। अब चांदनी का, चांदनी के पर्यायवाची बेटा ये सब मिले जुले हैं। चांद अगर पूछ ले चांदनी के पर्यायवाची और 4 ऑप्शन दे दिए तो क्या? चांदनी का पर्यायवाची चंद्र का होगा, उसके नाम में ही छुपा है। चंद्रकला उसके नाम में ही छुपा है। चंद्रप्रभा उसके नाम में ही छुपा है। चंद्रमरीचि उसके नाम में ही छुपा है। चमक उसके नाम में ही छुपा है। और क्या करूं बेटा? हाँ, चंद्रातप उसके नाम में ही छुपा है। तो ये उसके जो चांदनी के नाम में क्या क्या छुपा है? चंद्रकला, चंद्रका, चंद्रकला, चंद्रप्रभा, चंद्रमरीचि, और क्या? चमक, चंद्ररातप। जी 1 2 3 4 5 6 हैं लगभग चांदनी के पर्यायवाची। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? आपको वो बता दूं, पहले नंबर पर ज्योत्सना। चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? ज्योत्सना। और ये विपर्तनी में भी पूछ लिया जाता है हिंदी में। और दूसरा कौमुदी, सेकंड प्रायोरिटी इसे दूंगा, फर्स्ट इसे दूंगा। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है, चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी होता है। अमृत तरंगिणी किसका पर्यायवाची है बेटा? थर्ड प्रायोरिटी इसे दूंगा। ओके, समझ में आया? तो चलो आगे चलते हैं। आपको कौमुदी और ज्योत्सना भूलना नहीं है आपको बेटा। चांदनी के पर्यायवाची कौमुदी और ज्योत्सना, कौमुदी ज्योत्सना 10-12 बार कहोगे, यानी 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको रट जाएंगे। आहा, कितना मस्त आया है। लहर के पर्यायवाची क्या है? बीजी, उर्मी, तरंग, हिलोर। ओके, बीजी, उर्मी, तरंग, हिलोर, तो लहर में छुप रहा है हिलोर, तरंग। उर्मी मतलब उर्मी हवा, अच्छी हवा। बीची, बीची किसे बोलते हैं? इसे एक सांस में बोलते चले जाओ। बीची, उर्मी, तरंग, हिलोर, ये हैं भैया लहर के पर्यायवाची। बीची, उर्मी, तरंग, हिलोर। आपको याद क्या करना है इसमें? उर्मी तो आप जानते, उर्मी हवा चल रही है, उर्मी हवा चल रही है। तरंग और हिलोर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? लहर के पर्यायवाची। बीची किसका पर्यायवाची है? लहर का पर्यायवाची है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पर्यायवाची समझ में आए होंगे। ये आपकी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मैं आगे वीडियो बना सकूँ।